बहुत से लोग एक गलत फहमी में जी रहे हैं। वो जब मिरर के सामने जाते हैं, अपनी शक्ल को देखते हैं तो वो डिप्रेस्ड फील करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि उनका चमन ही उजड़ गया है। वो अपनी शक्ल को देख के काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है वो अगली हैं, वो कभी गुड लुकिंग बन ही नहीं सकते। तुम भी ऐसे ही करते हो, मिरर के पास जाओगे, अपनी शक्ल को देखोगे, बोलोगे मैं अगली हूँ और डिप्रेस होके बैठ जाते हो। पर तुम्हें एक सच बात बताऊं, तुम अगली नहीं हो, तुम फैट हो। बहुत से बंदे स्पेशली इंडिया में एक गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो अगली हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ है उन्हें फेस फैट पड़ा हुआ है और उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस स्किनी फैट हैं, वो ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाते और फैट की वजह से क्या होता है, वो अगली दिखते हैं। तो या टेक्निकली तुम अगली हो, लेकिन तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर क्या पता अच्छा हो, तुम्हारी जॉ लाइन क्या पता अच्छी हो। इस वजह से तुम अगली नहीं हो, तुम्हें सिर्फ फैट चढ़ा है। और जब तुम ऐसे थे मेरी तरह और जब तुम इस लेवल पे आ जाओगे तो इम्प्रूवमेंट तो होगी। अगर तुम 10 आउट ऑफ -10 थे तो कम से कम 10 आउट ऑफ 0 तो आ जाओगे। देखो, जब तुम्हें फेस फैट आ जाता है, तुम मोटे होते हो तो तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर छुप जाता है, तुम्हारी मैक्सिला छुप जाएगी, तुम्हारे हॉलो चिक्स छुप जाएंगे, इवन कि तुम्हारा जो ये नीचे का जॉ का हिस्सा है, सामने का जॉ का हिस्सा, ये भी छुप जाता है। तुम्हें डबल चिन आ जाता है। ये जो तीखे नैन नक्श वाले फीचर्स हैं, तुमने मॉडल में भी देखे होंगे। क्यों मॉडल अट्रैक्टिव हैं? क्यों ऐसे लोगों को हायर किया जाता है जिनका बॉडी फैट बहुत कम होता है और एब्स निकले होते हैं? क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं? बॉडी फैट कम है उनका। अगली से गुड लुकिंग बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने फैट को लूज करना पड़ेगा। मोटापा जो है तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को खत्म करता है, तुम्हें अगली बनाता है। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे अपने सामने जो काफ़ी ज़्यादा फैट थे और मुझे ऐसे लगता था इनसे बदसूरत बंदा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन उन बंदों ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाई। लेकिन जब उन्होंने अपने फैट को लूज किया तो उनके नैन नक्श, उनके जो प्यारे प्यारे फीचर्स थे वो सामने आए और तब मुझे लगा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदे हैं। जब तुम्हारे फेस पे फैट आ जाता है ना तो तुम्हारी चीक बोन्स साइड हो जाएगी, तुम्हारे हॉलो चीक साइड हो जाते हैं, तुम्हारी जॉ लाइन हाइड हो जाती है और तुम एक सूमो पहलवान की तरह लगते हो। तुम्हारी एज भी ज़्यादा लगती है। दैट्स वाई तुम्हें फैट को लूज करना पड़ेगा। और फेस फैट कम करने के लिए जिम जाने से कुछ नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द गाइस क्या करते हैं, वो जिम जाएंगे और मेरे साथ ही ऐसे एग्जांपल है। कई मेरे दोस्त हैं, वो बोलते हैं हमने भाई एक्सरसाइज बहुत की, हम तो वॉक करते हैं, 10-10 हज़ार स्टेप हम वॉक करते हैं, 20-20 हज़ार स्टेप हम वॉक करते हैं, तब भी हमारा वेट कम नहीं होता। फिर मेरे को हंसी आती है, मैं सोचता हूँ यार तुम ज़्यादा खा रहे हो। फिर वो बोलते हैं भाई नहीं, हमने तो कम खाया, हमने तो चावल खाए, हमने तो 5 चपातियाँ खाई, एक टाइम हमने 3 चपातियाँ खाई। जब तुम इतने ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो, इतनी ज़्यादा चपातियाँ खा रहे हो, 8-8, 10-10, 11-11 चपातियाँ तुम खा जा रहे हो, तो तुम्हारा वेट कैसे कम होगा? तुम जब फास्ट फूड खा जा रहे हो, तुम जब इतनी चाय पी रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं कि इंडिया में वेट लॉस नहीं होता, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं बंदे। चाय में बहुत कैलोरीज होती हैं, चीनी डाल के भर भर के ऐसे चाशनी बना देते हैं। वो मतलब चाय नहीं होती, वो होती है चाशनी। इतनी ज़्यादा शुगर डालोगे तो कैसे वेट कम होगा यार? इसलिए अपनी डाइट पर जब तक तुम ध्यान नहीं दोगे, चाहे तुम जिम ही क्यों ना जा रहे हो, तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा अच्छे से। अगर एक हद तक हो भी गया ना, तब भी तुम एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाओगे जब तुम स्किनी फैट दिखोगे, तुम तब भी मोटे ही दिखोगे। तो अगर अच्छे से फैट लॉस करना है तो एक्सरसाइज के साथ डाइट प्लान भी अच्छा रखना पड़ेगा, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना पड़ेगा। और ये जो फास्ट फूड है, बाहर की चीज़ें हैं, इनको खाना छोड़ दो। मेरे साथ शर्त लगा लो, वेट कम हो जाएगा अगर कैलोरीज कम खाओगे तो। जब तुम फैट होते हो तो इसका ये मतलब होता है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। तुम लेट उठ रहे हो, तुम रात को लेट सो रहे हो, तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती और तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ गया है, तुम बहुत ज़्यादा घटिया खाना खाते हो, चिप्स, कुरकुरे, जिस वजह से क्या होता है तुम कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा खाते हो। कार्ब्स का लेवल तुम्हारे डाइट में बहुत ज़्यादा हो जाता है और सोडियम भी तुम बहुत ज़्यादा खाते हो। ऐसी चीज़ों में सोडियम होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है, कुरकुरे में, चिप्स में सोडियम लेवल भी तुम्हारी बॉडी में बढ़ जाता है। उस वजह से क्या होता है, ब्लोटनेस आ जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ चिप्स खाने से ब्लोटनेस आती है। ब्लोटनेस हर बंदे को थोड़ी थोड़ी आएगी ही, लेकिन अगर तुम ज़्यादा नमक खा रहे हो तो तुम्हारा फेस ज़्यादा देर तक ब्लोट रहेगा। मुझे आज भी याद है, मैं वॉक करने जाता था, 20-20 हज़ार स्टेप में वॉक करूँगा और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मेरा फेस बहुत ज़्यादा आलू की तरह ब्लोटेड हो गया था। इवन कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा वॉक कर रहा था, मेरा फैट लॉस भी हुआ था, उसके बावजूद मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लोटनेस थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं रात के टाइम क्या करता था, जब मैं रात के टाइम अपने काम से घर जाता था तो एक दुकान थी अंकल जी की, मैं हमेशा उस दुकान से कुछ ना कुछ चिप्स कुरकुरे ले लूंगा। 20 रुपए के मैं पफकॉर्न खा लूंगा, 10-20 रुपए के मैं चिप्स खा लूंगा, 30-40 रुपए के मैं चिप्स ही खा जाता था और उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो इस वजह से क्या हुआ था, इस वजह से मेरे सोडियम कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गई और जब मैं वॉक करने जाता था, इवन कि मेरा वेट लॉस भी हुआ था उस टाइम और मैं 20-20 स्टेप चल रहा था, पर तब भी मेरे फेस में ब्लोटनेस दिख रही थी उस वीडियो में। तो सोडियम कंजप्शन को भी तुम्हें कम करना पड़ेगा। और ये जो ब्लोटी सा फेस होता है बहुत भद्दा लगता है,
क्योंकि तुम अगर लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तो तुम्हें एक मॉडल की तरह बनना पड़ेगा, पतला। मॉडल नहीं बन सकते, ये बात ध्यान रखना। अभी तुम बोलोगे कि मॉडल बन जाएंगे पतले होके, नहीं हो सकता वैसा। डिपेंड ऑन योर फेशियल स्ट्रक्चर। क्या पता तुम्हारा फेस बिल्कुल चीको जैसा हो जब तुम फैट लॉस करोगे, क्या पता तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल चीको जैसा हो या सीनो प्राय जैसा हो कि जब तुम फैट लॉस करोगे तो तुम्हारे तीखे नैन नक्श, तुम्हारी हंटर आईज, तुम्हारे हॉलो चिक्स, तुम्हारी शार्प जॉ लाइन नजर आएगी लोगों को, नजर आएगी लड़कियों को, और वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। इवन की मूवीज में देख लो, किसी भी पॉप कल्चर में देखो, मीडिया में देख लो, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आजकल सोशल मीडिया सब चलाते हैं, तो तुम इंस्टाग्राम में देख लो, यूट्यूब में देख लो, जो पतले बंदे हैं, जो टिकटॉक बॉयज हैं, जिनके शार्प फेशियल फीचर्स हैं, जो पतले हैं, उन्हें ज्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिखेंगे। तुम कमेंट पढ़ लेना। अगर कोई मोटा बंदा होगा, उसके रील के नीचे क्या लिखा होगा, अबे मोटे, इतना ज्यादा क्यों खाता है, कम खाया कर, सांड लग रहा है सांड, तू तो पिग लग रहा है पिग। ऐसे ऐसे कमेंट तुम्हें पढ़ने को मिलेंगे। इवन कि तुम्हारे साथ होता होगा, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारा नाम भी किसी ने कोई निकनेम रखा होगा, और अगर निकनेम नहीं भी रखा होगा तो जैसे कोई बात चल रही हो, मान लो नॉर्मली कोई बात चली है, तुम्हारी बच जाती है, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है, मे भी तुम्हें लोग बुली भी करते होंगे, इनडायरेक्टली करते होंगे, लेकिन तुम्हारे को वो बात चुभ जाती है, पिंच कर जाती है। इवन कि किसी ने थोड़ा सा लाइटली मजाक ही किया तुम्हारे साथ मोटापे को लेके, तुम्हें पिंच होती होगी बात। तो अगर ऐसे मजाक तुम्हें पिंच करते हैं, बुरा लगता है, अपने आप को जब आईने में देखते हो बुरा लगता है कि मैं इतना अगली क्यों हूँ, तो इस बात को ध्यान से याद रखना। मे भी तुम अगली हो, लेकिन जब तुम फैट लॉस करोगे तो तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर तुम्हें तब दिखेगा, तुम्हारी हॉलो चिक्स तुम्हें तब दिखेंगे। तो ये बात कान खोल के सुन लो, वो तुम्हारा असली फेस नहीं है, वो फैट है। वो फैट जो है तुम्हारे फेस को छुपा के रखा उसने। जब तुम फैट लॉस करोगे तब तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। हो सकता है वो बिल्कुल मॉडल जैसा ना हो, पर जो तुम्हारे फेस पे फैट था, जिसने तुम्हारे चेहरे को ही छुपा दिया था। और उस चीज से तो बेटर होगा ना कि पहले जो तुम्हारा आलू जैसा फेस था, अंकल तुम लग रहे थे, एज तुम्हारी 5-7 साल ज्यादा बड़ी लग रही थी, उससे तो बेटर ही होगा ना। जब तुम फैट होते हो, तुम पे जोक्स बनाए जाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारा एक कोई निकनेम भी होगा, हिप्पो, बैल आया, सांड आया, ऐसे ऐसे नामों से तुम्हें पुकारा जाता होगा। मजाक तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में बनता ही होगा ना। अब तुम खुद सोचो, अभी तुम मोटे हो, तुम्हें हिप्पो बोला जा रहा है, अभी तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम्हें बोला जा रहा है तुम सांड हो, बैल है तू। पर अगर तुम अपने फैट को ही कम कर दो, बिल्कुल पतले हो जाओ, तुम फैट ही ना रहो, तो क्या तुम्हें लोग इस नाम से पुकारेंगे? नहीं बोलेंगे वो। तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, तुम्हारी तारीफ होगी कि वाह यार तूने तो अपना फैट लॉस कर लिया। और मे भी कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें बोलेंगे तू तो बड़ा कमजोर हो गया, पहले हेल्दी था। वही लोग जो तुम्हारा पहले मजाक उड़ाते थे कि तेरा वेट तो बहुत ज्यादा है, तू ओवर वेट है, जो तुम्हें बोलेंगे तुम ज्यादा कमजोर हो गए हो। तो दुनिया किसी को जीने नहीं देती। पर यह बात सच है कि जब तुम अपना फैट लॉस करोगे, जब तुम आईने में देखोगे, तो तुम खुश होगे और तुम स्माइल करोगे। तुम बोलोगे वाह यार मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे चीक बोन्स ऐसे हैं, मेरी जॉलाइन कितनी अच्छी है, कितनी शार्प हो गई है पहले से, ये मेरा असली चेहरा है, आई एम लुकिंग अट्रैक्टिव। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा जो फेस का फैट है वो एक भद्दा सा मास्क बन गया था, जिसने मेरे इतने अट्रैक्टिव फेस को छुपा दिया था। इस बात को तुम रियलाइज करोगे। कोई भी मूवी देख लो, एक चीज तो तुमने नोटिस की होगी, जो पतला बंदा होता है, लीन मस्कुलर बंदा होता है, जैसे ऋतिक रोशन हो गया, महेश बाबू हो गया, ये दोनों पतले पतले बंदे हैं, लेकिन ये कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, कितने ज्यादा गुड लुकिंग है। रॉबर्ट पैटिंसन का एग्जांपल ले लो। हमेशा कोई मूवी होगी, उसमें जो मेन कैरेक्टर होगा वो पतला बंदा होगा। कभी तुमने किसी मोटे बंदे को नहीं देखा होगा। मोटे बंदों को हमेशा साइड किक के रोल में दिखाया जाता है, फनी कैरेक्टर के रोल में दिखाया जाता है, सपोर्टिव रोल में दिखाया जाता है। हाँ एक बात है, कुछ एक्सेप्शंस भी तुम्हें मिल जाएगी। साउथ इंडस्ट्री में मोटे एक्टर्स को भी हीरो बनाया जाता है, क्योंकि वो जवानी में थोड़े बेटर लुकिंग थे, लेकिन अभी वो मोटे हो गए, लेकिन तब भी हीरो बनाया जाता है। इंडिया का कल्चर ही कुछ ऐसा है। पर ये केस होगा 1 करोड़ में 1। तो मैक्सिमम जितनी भी मूवीज हैं, इंडिया में हो चाहे हॉलीवुड में हो, मेन कैरेक्टर जो होता है वो पतला होता है, लीन होता है, और वो अट्रैक्टिव दिखता है। मोटे कैरेक्टर कुछ मूवीज में दिख जाएंगे, पर वो उनके सेंट्रिक मूवीज होती हैं, वो कुछ अलग टाइप की मूवीज होती हैं। पर अगर कोई एक्शन मूवी होगी या कोई रोमांटिक मूवी होगी, तो उसमें कैरेक्टर हमेशा पतला लीन दिखाया जाता है। और लड़कियों को रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है। तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि अगर तुम पतले हो तो तुम अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगर तुम मोटे हो दिखने में तो तुम भद्दे ही दिखोगे। अब मैं तुम्हें एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, काफी मोटिवेट हो जाओगे तुम जब तुम इस स्टोरी को सुनोगे। 2019 के टाइम में जिम जाता था, और उस टाइम मैंने एक लड़के को नोटिस किया। वो काफी ज्यादा हाइट में छोटा था। वो लड़का बहुत ज्यादा मोटा था, बहुत ज्यादा फैटी था, और उसकी हाइट भी थोड़ी कम थी, तो वो और भी ज्यादा मोटा दिखता था। पर उसमें डेडिकेशन बहुत थी। वो जिम जाता था वो, और उस टाइम 90 किलो की डेड लिफ्ट करता था वो। और आज उसको 6 साल हो गए हैं कंसिस्टेंटली, वो 6 साल से एक्सरसाइज कर रहा है, और अब वो पावर लिफ्टिंग चैंपियन भी है। और ये तुम उसकी पुरानी फोटो देख सकते हो कि वो पहले कैसा था दिखने में, और अब तुम ये देख सकते हो कि अब वो कैसा है, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया वो अपने फैट लॉस को करके।
काफ़ी ज़्यादा उसने मसल बना दिए हैं। इवन कि वो कॉलेज में भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वो कई बंदों को पंजे में हरा देता है, उसको कोई पंजे में हरा ही नहीं पाता था। उसके दोस्त के अलावा देखा जाए तो हर एक बंदे को पंजे में हरा देता था। पावर लिफ्टिंग में वो बहुत बड़ा चैंपियन है। वो बंदा 200 किलो की कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कर लेता है। मैंने बहुत कम बंदे ऐसे देखे हैं जो मेरे जिम में कन्वेंशनल डेडलिफ्ट कर पाए 200 किलो की। सब बंदे जो हैं क्या करते हैं, सूमो डेडलिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट उठाते हैं। तो अगर वो बंदा कर सकता है, इतना कितना बुरा दिखता था वो पहले। इवन कि उसने अपनी लुक्स मैक्सिंग का भी काम किया, उसको यूनिब्रो भी है, तो उसने अपने यूनिब्रो को भी वो साफ रखता है। आईब्रोज उसके देख लो कितनी अच्छे से वेल ग्रूम्ड है। दाढ़ी देखो कितनी अच्छी हो गई है, पहले दाढ़ी भी बहुत घटिया थी। और मे भी इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, इतना मसल मास पुट ऑन करने की वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन भी हाई हो गया। इस वजह से उसको दाढ़ी भी काफी अच्छे से आ गई। मुझे लगता है वो 17-18 साल का था उस टाइम जब उसने जिम स्टार्ट किया। तो ये मेरी एरिया के लड़के की कहानी है। कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। इसको देख के ही मेरे को भी जोश आता है कि मैं जिम जाऊं, मैं और ज्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करूं, बॉडी बनाऊं। और इसके जेनेटिक्स भी काफी अच्छे हैं, काफी लीन मसल मास इसने पुट किया है। पहले इसकी फोटो देखी होगी तुमने तो कितनी मतलब जॉ लाइन का पता नहीं चल रहा, और अब देखो कितनी शार्प जॉ लाइन है इसकी। अगर ये बंदा मेहनत ही नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता, कभी जिम ही नहीं जाता, तो कहाँ पता लगता है इसको कि इसका फेस इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है। काफी शार्प जॉ लाइन है इसकी, बहुत अच्छे लुक्स कर लिए हैं इसने अपने। तो एक बड़ा एग्जांपल है तुम्हारे सामने कि फैट लॉस से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, थोड़ा मसल बनाने से कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर इस एग्जांपल को देख के भी तुम काम नहीं करना शुरू करोगे तो कुछ फायदा नहीं। वॉक कर सकते हो 10,000 स्टेप, 20,000 स्टेप, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं जब तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो। अपनी डाइट पर फोकस करो, अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करो और डेडिकेट हो जाओ जिम जाने में। जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट करो, पुलअप बार खरीद लो, पुलअप बार नहीं तो प्ले ग्राउंड जाके एक्सरसाइज करो। एक्सक्यूजेस मत बनाओ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं जिम मेंबरशिप के। पुशअप मारो, पुलअप मारो, क्रंचेस करो। अब मुकुल ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर पाया? क्योंकि उसकी विल पावर थी, उस बंदे में दम था। इवन कि उसने मसल अप तक किया है, मसल अप भी कर लेता है वो। और तुम मुझे बोलोगे कि हमारा वेट तो कम ही नहीं होता, हम तो कम खाते हैं, पर तुम बंदों को पता ही नहीं है कुछ भी कि कैलोरीज क्या होती हैं, कैसे कैलोरीज को ट्रैक करना है। माई फिटनेस पहल ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लो, अपना वेट हाइट उसमें डाल दो, उसके मुताबिक वो तुम्हें बताएगा कैलोरीज कितनी खानी है। और जितनी वो कैलोरीज तुम्हें बताएगा उससे तुम्हें 200-300 कैलोरीज कम खानी है, अगर तुम्हें कम वेट लॉस करना है, धीरे धीरे वेट लॉस करना है। लेकिन अगर तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है और तुम सोच रहे हो कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी वेट कम करना है, इवन कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, हालांकि तुम कर सकते हो जल्दी वेट कम भी, तो तुम क्या कर सकते हो, 500 कैलोरीज भी कम खा सकते हो, उससे तुम्हारा वेट ज़्यादा फास्ट लूज होगा। जो चीज़ें खाते हो उसमें डाल दो, उसमें डाइट वाली डायरी आती है, उस डायरी के अंदर जो भी खाया है वो ऐड करते जाओ। जैसे मान लो मैंने 2 चपातियाँ खा ली सुबह, साथ में सब्जी खाई, साथ में मैंने दही खाया, तो मैंने वो उसमें डाल दूंगा और वो ऐप मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि मान लो मैंने 1800 कैलोरीज खानी है, तो 300 कैलोरीज मैंने सुबह खा ली, तो अब बची 15 कैलोरीज, तो मैं 15 कैलोरीज ही और खाऊंगा, 15 से ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा। इवन कि मैं थोड़ा उससे कम भी खा सकता हूँ, तो तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। इतना सिंपल है कैलोरीज को ट्रैक करना। तो इस तरह से तुम अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो अगर तुम्हें वेट लॉस करना है। बहुत सिंपल चीज़ है यार। हाई प्रोटीन डाइट खाओ, अब कार्ब्स मत खाओ। इंडिया वाले मोटे क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं। इंडिया में किसान लोग बहुत हैं, किसानों को, मजदूरों को ज़रूरत पड़ती है कार्ब्स की। लेकिन तुम अगर सिटी में हो, तुम अगर ऐसी इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो कार्ब्स को कम कर दो, चावल को बहुत ज़्यादा कम कर दो। चपाती अगर बहुत ज़्यादा खाते हो, 10 चपातियाँ खाते हो, तो 10 की जगह 6-7 चपातियाँ खाओ। थोड़ा उसको डाइट को कम करो, तभी तुम्हारी कैलोरीज भी कम होगी और कार्ब्स भी कम होंगे। उसकी जगह तुम रिप्लेस कर सकते हो प्रोटीन डाइट को। प्रोटीन डाइट में कैलोरीज कम होती हैं। जैसे अगर तुम एग खा सकते हो, तुम अगर वीगन हो तो तुम वे प्रोटीन भी खरीद सकते हो। और सीधी सी बात बोलूँगा, वे प्रोटीन के लिए अगर पैसे नहीं हैं तो पहली बात है कुछ काम धंधा करो, पैसे कमाओ। तुम सोया चंक्स ले सकते हो, तुम ओट्स भी खा सकते हो, क्योंकि ओट्स में ऐसे कार्ब्स होते हैं जो हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए। तो एक्सक्यूजेज मत बनाओ। और अगर पैसा नहीं है वे प्रोटीन लेने का तो काम धंधा करो कुछ। अपनी ऐश पर बैठ के ऐसे वीडियो मत देखते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। पैसे कमाओ वे प्रोटीन के लिए, वे प्रोटीन खाओ, तभी तुम्हारी मसल अच्छे से बनेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है वे प्रोटीन, अगर नहीं भी लोगे तब भी तुम पतले हो जाओगे। पर अगर चाहिए कि अच्छी बॉडी चाहिए, थोड़ी टाइट बॉडी चाहिए, स्किनी बॉडी नहीं चाहिए, स्किनी फैट वाली बॉडी नहीं चाहिए, तो प्रोटीन के लिए कमाओ पैसे, करो कुछ काम धंधा। क्योंकि पूरा दिन तुम लुक्स मैक्सिंग के वीडियोस देखोगे, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस देखोगे तो मेंटल मेस्टरबेशन ही करोगे। इससे अच्छा कुछ काम धंधा करो, तभी वे प्रोटीन के लिए पैसे आएंगे तुम्हारे पास। अगर फैट लॉस करना चाहते हो, जंक फूड को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो अपनी डाइट से। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज थी तुम्हारी, मोमो, चाउमीन, मैगी, चिप्स, कुरकुरे, इन सब चीज़ों को निकाल दो अपनी डाइट से। और अगर खाना भी है अगर, तो हफ्ते में 1 आध दिन खाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो ऐसे ही एलिमिनेट हो गई। तुम खाते हो 2500 कैलोरीज, 2500 में से 500 तुम्हारे कुरकुरे चिप्स वगैरह की कैलोरीज थी।
जब तुमने कुरकुरे चिप्स छोड़े तो 500 कैलोरीज वैसे ही लेस होगी, और जब कैलोरीज लेस हुई तो तुम्हें वेट लॉस करने में आसानी हुई, जिससे कि तुम्हारा वेट लॉस हुआ। एक टाइम तक तुम्हारा वेट लॉस इन चीज़ों को छोड़ के ही हो जाता है। मान लो तुम 70 किलो के हो, तुमने कुरकुरे चिप्स छोड़ दिए, तुम 65 किलो के हो जाओगे। बाद में बॉडी अडेप्ट हो जाती है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, अपने कार्ब्स को कम कर दो, प्रोटीन डाइट को इंक्लूड कर लो, तो उससे भी वेट लॉस होगा, तुम 60 तक पहुंच जाओगे। बस ग्रेजुअली ऐसे ऐसे कम करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है फैट लॉस करते टाइम। कई बंदों से ना भूख ही कंट्रोल नहीं हो पाती, वो अपनी कैलोरीज को कम कर लेते हैं, एक लेवल तक पतले हो जाते हैं, उसके बाद वो एक प्लेटो हिट कर देते हैं कि फैट उनको तब भी होता है, थोड़ा थोड़ा स्किनी फैट हो जाते हैं, वो फेस पे भी फैट होता है। पर वो प्लेटो जब हिट हो जाता है तो वेट को कम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइट को कम करते हैं वैसे वैसे हमें भूख लगने लग पड़ती है ज़्यादा, और डाइट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ में करें तो करें क्या? तो एक बहुत ही अच्छा फूड है जो तुम्हारी स्किन को भी इम्प्रूव करता है, कैरेट्स में कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती है। तुम 100-200 ग्राम कैरेट्स भी खा सकते हो आराम से, और तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा। मेरा एक रिश्तेदार था जो एनडीए के लिए सिलेक्ट हुआ था, उसने सारे टेस्ट क्वालिफाई कर दिए, इंटरव्यू तक क्वालिफाई हो गया था, पर वो ओवरवेट था बहुत ज़्यादा। वो मेरे को लगता है 90-100 किलो का था। उसने क्या किया, उसने कैरेट्स खाई, उसने 1-2 हफ्ता सिर्फ कैरेट्स ही खाई। उसने कैरेट्स बहुत ज़्यादा खाई, खाना उसने कम कर दिया और कैरेट्स खाता रहा। वो कैरेट्स खा के उसका वेट कम हो गया। उसको करना था 80 किलो वेट, और वो 90 से 80 तक पहुंच गया। उसको 1 महीने का टाइम दिया वेट कम करने के लिए, तो उसने कैरेट्स बहुत ज़्यादा खाई, कैरेट्स खा के उसका वेट कम हो गया। वो 90 किलो से सीधा 80 किलो तक पहुंच गया 1 मंथ में, और उसने एक्सरसाइज भी की थी। तो कैरेट्स बहुत अच्छा फूड है। तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, इससे बूस्ट होगी, एक ग्लो आएगा तुम्हारी स्किन में, रेडिश सी तुम्हारी स्किन दिखेगी, गुलाबी गुलाबी तुम्हारी स्किन दिखेगी अगर तुम गोरे हो, और अगर तुम थोड़े टैन हो तो तुम्हारी स्किन थोड़ी ऑरेंज दिखेगी। एक ऑरेंज सा गुलाबी सा ग्लो आएगा तुम्हारी स्किन में। तो कैरेट्स खा सकते हो। अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही तो कैरेट्स वगैरह खा लो, फल फ्रूट खा लो, क्योंकि इनमें ना कार्ब्स कम होते हैं और ये लाइट फूड होते हैं। हालांकि तुम्हें फुल महसूस होगा, तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी, और तुम कैलोरीज भी कम कंज्यूम कर रहे हो, तो इससे तुम्हें हेल्प मिल सकती है फैट लॉस करने में। फैट लॉस से लाइफ बदल जाती है, लुक्स बदल जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर तुम भी जीरो हो, अगर तुम भी मोटे हो, तो फैट लॉस करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी एक हीरो जैसा हो जाएगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, फैट लॉस करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और मुझे भी पड़ा है। मैं थ्रू आउट अपनी लाइफ में कई फेजेस से गुजरा हूँ। जब मैं बच्चा था तब मैं काफ़ी पतला था, बंदे मुझे बोलते थे बहुत कमज़ोर है तू, मेरे घर वाले मुझे बोलते थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमारा बेटा बहुत कमज़ोर है। तो मैं पतला था उस टाइम। फिर क्या हुआ मेरे साथ, मुझे स्मॉल पॉक्स हुए। स्मॉल पॉक्स होने की वजह से मैं घर में रहा, घर में बैठ के बस टीवी देखता रहता था, बेड पे रहता था। 1 महीना मैं घर में रहा था, जिस वजह से मेरा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब से लेकर आज का दिन है, मैंने कभी अपने एब्स को नहीं देखा है। एक मेरे पास गॉड गिफ्ट है कि मेरे को फेस पे फैट कम पड़ता है कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी जो मेरा पेट में फैट है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे डबल चिन होनी चाहिए। फिर मैं बीच में एक टाइम बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, 6th क्लास में, 7th क्लास में। 6th क्लास में बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। 7th क्लास में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं वॉक करूँगा। 7th क्लास से मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता था। इवन कि तब फ़ोन भी नहीं होते थे, स्मार्टफोन भी नहीं होते थे। तब से मैंने वॉक करना स्टार्ट की कि नहीं, हाँ मेरा मजाक उड़ता है, मुझे मोटा बोला जाता है, बुली होता था मैं। तो मैं वॉक करना स्टार्ट किया। 5 बजे उठ के फादर के साथ जाऊंगा, वॉक करूंगा 4-4 किलोमीटर। तब मैंने फैट लॉस किया, पतला हुआ। उसके बाद एक और फेज़ आ गया, फिर मेरे पे भूत चढ़ा बॉडी बिल्डिंग का। मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, मैं दोबारा मोटा हो गया, और मुझे लगता था मैं तो बहुत कूल दिख रहा हूँ। दाढ़ी मेरी बहुत बड़ी बड़ी होती थी और मैं अंकल दिखता था। लिटरली मुझे सब भैया बोलते थे, मुझसे बड़ी उम्र के बंदे मेरे को भैया बोलने लग पड़े। तो उस फेज से गुजरा। 2023 में भी एक बार बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, बड़ी बड़ी दाढ़ी मेरी, बड़े बड़े बाल मेरे, और मुझे पता ही नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। मुझे तो अपने आप से लग रहा था कि मैं बैड एस लग रहा हूँ, मैस्कुलिन लग रहा हूँ, जो कि मैं लग रहा था, पर मेरी एज भी ज़्यादा लग रही थी, मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था। तुम इस फोटो में देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा अगली लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ कंपैरेटिवली अभी से। अभी मैं ठीक दिख रहा हूँ क्योंकि मेरा फेस फैट कम है, तुम देख सकते हो। मेरी जॉ लाइन काफ़ी शार्प है कंपैरेटिवली, और मुझे हॉलो चीक्स आना भी स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी वेल डिफाइंड अभी मेरा फेस लग रहा है कंपैरेटिवली इस फोटो से जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई। तो फेस फैट से काफ़ी फर्क पड़ता है, इवन कि तुम्हारी उम्र भी कम होती है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कुछ दिन पहले बोल रही थी कि तुम अभी 28-30 साल की लग रहे हो, और अब मैंने फेस फैट कम किया, 24 से लेकर 26 साल का लग रहा हूँ, जो कि मेरी एक्चुअल एज है अभी। तो काफ़ी फर्क पड़ता है फैट लॉस से, तुम्हारे फेस पर भी, तुम्हारी बॉडी पर भी, और तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे भी। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम ब्लैक पिल के चौधे बने रहो और कुछ भी मत करो, बस बोलो कि मैं ब्लैक पिल हो गया हूँ, मैं तो हूँ ही बस सूरत, और अपनी शक्ल को मिरर पे एनालाइज करते रहो, अपनी सेल्फी खींचते रहो और रोते रहो कि मैं तो अगली हूँ। या स्टेप लो, डिटर्मिनेशन दिखाओ, एक मैन बनो, वर्कआउट करो, अच्छी डाइट रखो, कंट्रोल करो अपनी इमोशंस पे कि मुझे फास्ट फूड खाना है, कंट्रोल करो अपने दिमाग को कि मैं जल्दी सोऊंगा,
रात को लेट नहीं जागूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, वॉक करने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तब जाके ही तुम अट्रैक्टिव बन पाओगे। अट्रैक्टिव बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मेरे दोस्त, तू अगली नहीं है, तू फैट है। और तू फैट क्यों है? अपनी गलत हरकतों की वजह से, अपनी वजह से। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी ले ले और आज से ही अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दे, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। टू स्वीट।